वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीला। आज की वीडियो में हम बात करेंगे चीफ मिनिस्टर फेलोशिप महाराष्ट्र के बारे में। हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। वीडियो स्टार्ट होने के पहले सभी से निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और ताकि हम ऐसे वीडियोस आप तक पहुंचा सके। और साथ ही साथ आप अगर इंटरेस्टेड है तो ये वीडियो एंड तक देखिएगा। ये बहुत अच्छी एक फेलोशिप अपॉर्चुनिटी है बाय द चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र। तो अगर आप चीफ मिनिस्टर फेलोशिप महाराष्ट्र अपने सर्च इंजन में सर्च कीजिएगा तो आपको जो पहली होम पेज खुली पहली जो लिंक मिलेगी वो इसी की मिलेगी। मैं फिर भी आपको वेब एड्रेस बता देती हूँ, mahadesh.maharashtra.gov.in। आप यहाँ पे देख सकते हैं चीफ मिनिस्टर फेलोशिप प्रोग्राम। ये प्रोग्राम क्या है और कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसके पहले मैं बता देना चाहूंगी इंपॉर्टेंट डेट क्या क्या है। 15 अप्रैल को ये एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है। लास्ट डेट अप्लाई करने की है 5 में। लास्ट डेट ऑफ पेमेंट है 5 में। 8th और 9th में को आपकी मॉक टेस्ट होने वाली है। 10th और 11th को आपकी एग्जामिनेशन की डेट है। ये एग्जामिनेशन ऑनलाइन ही होने वाली है। अभी प्रोग्राम किस बारे में है, अबाउट द प्रोग्राम आइए देख लेते हैं। तो एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो एज ऑफ द कैंडिडेट हैज टू बी बिटवीन 21 years to 26 years as on the last date of submission of the application. That is a person having birth date between 5/5/1999 to 5/5/2004. The candidate should be a graduate from any discipline with minimum 60% marks. आप कोई भी डिसिप्लिन में ग्रेजुएशन किए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। However, preference will be given to higher educational qualification. अगर आपकी ग्रेजुएशन से ज्यादा कोई क्वालिफिकेशन है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी। The candidate should possess at least 1 year of full-time work experience. 1 साल का आपका फुल टाइम वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। फुल टाइम इंटर्नशिप या फिर अप्रेंटिसशिप या आर्टिकलशिप एज पार्ट ऑफ अ प्रोफेशनल कोर्स विल बी कंसिडर्ड एज एक्सपीरियंस। अगर आपका मान लीजिए आप जॉब नहीं किए हैं लेकिन आप इंटर्नशिप किए हैं या अप्रेंटिसशिप किए हैं या आर्टिकलशिप किए हैं या तो आपको प्रोफेशनल कोर्स किए हैं 1 साल की, तो वो भी एक्सपीरियंस के हिसाब से काउंट होने वाली है। फुल टाइम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या एंटरप्रेन्योरशिप भी अगर आप किए हैं तो उसको भी एक्सपीरियंस के हिसाब से माना जाएगा। कैंडिडेट शुड बी एबल टू रीड राइट एंड स्पीक मराठी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है। रीड राइट एंड स्पीक मराठी होना ही चाहिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो। सफिशिएंट नॉलेज ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश इज रिक्वायर्ड। एप्लीकेंट शुड हैव नॉलेज ऑफ इंटरनेट एंड कंप्यूटर हैंडलिंग। नेचर ऑफ द फेलोशिप की बात की जाए तो फेलोशिप की टर्म है 12 मंथ्स यानी 1 साल की फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग एज अ फेलो। All the fellows will join on the same day. It will be mandatory for all the fellows to be present at the time and place as directed. The selected fellow will be appointed, placed at the office of a specific authority. The decision about appointment at a specific authority will be taken by the Directorate of Economics and Statistics. The fellows will not have any right or choice in the selection of authority. The fellows will work under the guidance of the chief officer of the concerned authority. They will work for the effective functioning of the authority. This will be called field work. Along with the field work, the fellows will be bound to complete the special course designed by IIT Bombay. Only those fellows who successfully complete the field work and academic course will be eligible to get the fellowship completion certificate. What is the Chief Minister Fellowship Program by the Government of India? ये एक important initiative है by the Government of Maharashtra. The Chief Minister Fellowship Program offers the youth an opportunity to be a part of the government. The innovative ideas of the fellows help the administration. The enthusiasm and tech savviness of fellows gives momentum to the administrative process. The program helps the young fellows in broadening their vision through knowledge and experience. ये लॉन्च किया गया था by the then Chief Minister of Maharashtra, Honorable Shri Devendra Fadnavis. The duration of the Chief Minister Fellowship is 12 months, यानी 1 साल की है ये फेलोशिप। The application process की लास्ट डेट है 5th में, गौर कीजिएगा। Application fee है ₹500. The selection process consists of 2 stages. At stage 1, all the applicants are required to take an online objective test to qualify for the second stage. 210 applicants scoring highest marks in the online test become eligible for the second stage. The candidate need to submit an essay on the given subject. For the final selection, personal interviews of candidates submitting the essays are conducted. 60 candidates are selected on the basis of merit. The composition of online test as well as weightage given to online test, essays and interview for the final selection is specified under टैब सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस के अंडर में आपको ये सारी चीजें मिल जाएगी। You are required the original documents at the time of application. The original documents are not required. The information from this document is to be filled in the application form. The original document of candidates selected for the interviews are verified on the day of interview. The candidate may get debarred or may have to face the legal proceedings for any discrepancy found in the state information. As a fellow, who will I report to?
Fellows will work directly under the senior government officials who will mentor the fellows. Fellows will interact frequently with these officials and update them on their assignments. Fellows will have to submit their monthly report to the mentors as well as the Directorate of Economics and Statistics. Directorate of Economics and Statistics will evaluate the performance of the fellows every 3 months. Honorable Chief Minister will also review the assignments of the fellows twice in a year. What is the nature of work? The nature of work is different. हर एक फेलो के लिए अलग होने वाली है. Depends on the placement और किस ऑफिस में आप posted है उसके ऊपर. The fellow may be involved in supporting the implementation of ongoing program, planning and execution of initiative projects, monitoring of projects, review of existing government programs, policy making, etc. The fellows may work on a single project throughout the tenure of the fellowship or may be involved in multiple projects depending on the nature of work. Do you prefer any specific stream of education, skill set, or quality? Graduates with first class from any stream of education can work as fellow. The fellow is expected to display confidence, leadership, qualities, analytical thinking, problem solving skills, communication skills, and soft skills needed to work with diverse stakeholders. Is there a provision of training for the fellows? This year we इस साल से IIT बॉम्बे के साथ कोलेबोरेशन हो गई है ये चीफ मिनिस्टर फेलोशिप की. IIT ट्रेन करेंगे फेलोज को on tools and methodologies for effective public policy. The training program will have an on campus and online module. यानी कि आपको IIT बॉम्बे में ऑन कैंपस ट्रेनिंग मिलने वाली है, साथ ही साथ आपको ऑनलाइन मॉड्यूल्स में भी मिलना पड़ेगा. It is mandatory for all the fellows to attend the training program and complete it successfully in order to get the fellowship completion certificate. Details of the training program will be shared at the right time. Future career opportunities के बारे में बात करें तो experience of working with an important and mammoth institution like the government is a very rare and unique experience. The fellowship program enhances various skills related to management, communication, problem solving, resourcefulness, etc. ये आपको various academic और career opportunity में आगे जाके मदद करेगी. What is the rationale behind the eligibility criteria of 1 year of full-time work experience? ये क्यों चाहिए? This will help the candidate navigate smoothly from the beginning of the fellowship and contribute meaningfully. Full-time work means 45 hours of week, 45 hours of work minimum per week. 1 year of full-time work experience includes complete 12 months of full-time job or full-time internship. In case of candidates claiming full-time self-employment, the selection committee shall evaluate the claim or shall ask to furnish certain documentary evidences depending on the nature of self-employment. Selection process की बात की जाए तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं. स्टेज 1 में आपकी ऑनलाइन टेस्ट होने वाली है. ऑन द बेसिस ऑफ हाईएस्ट मार्क्स 210 कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा. स्टेज 2 पे आप जाते हैं तो स्टेज 2 पे आपको एक एसे अपलोड करनी पड़ेगी. अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एन एसे तो आपकी इंटरव्यू होने वाली है. फिर आपको लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की पब्लिश किया जाएगा. नेचर ऑफ ऑनलाइन टेस्ट की बात की जाए तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होने वाले हैं. मीडियम होने वाली है टेस्ट की इंग्लिश. वेरेवर फीजिबल मराठी ट्रांसलेशन ऑफ द क्वेश्चंस एंड ऑप्शनल आंसर्स विल बी प्रोवाइडेड. टोटल मार्क्स एग्जाम के 100. ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क. ड्यूरेशन है 60 मिनट्स. ऑनलाइन टेस्ट की यहाँ पे सिलेबस दी हुई है. जनरल नॉलेज, रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, मराठी लैंग्वेज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इन सारी सब्जेक्ट्स में आपकी एग्जामिनेशन होने वाली है. नंबर ऑफ क्वेश्चंस और इनके डिटेल्स यहाँ पे दिए हुए हैं. शॉर्टलिस्टिंग कैंडिडेट्स फॉर स्टेज 2. स्टेज 2 में आपकी टोटल मार्क्स है 100. उसमें 210 को हाईएस्ट मार्क्स मिलने जिनको 210 कैंडिडेट्स who will get the highest marks उनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा फॉर इंटरव्यू. फिर आप ऐसे सबमिट करेंगे. ऐसे कैन बी इन मराठी, हिंदी और इंग्लिश. टॉपिक ऑफ essay will be conveyed to shortlisted candidate. Only those shortlisted candidates who have submitted all the essay will be called for the interview. Shortlisted candidates not having submitted the essay will not be eligible for the interview. Final selection की बात की जाए तो following marking system will be used for the final selection. Mark of online test out of 100 will be converted to 30 marks, essay 20 marks, interview 50 marks. List of selected 60 candidates को लेंगे वो लोग इस साल. 60 candidates की list पब्लिश हो जाएगी. Please note the selected candidates need to carry the original copy and photocopies of all the mark sheets, experience letters, proof of identity and other relevant documents at the time of interview. Candidates eligible for interview will be conveyed the date and time of interview by email. ट्रैवल और अदर एक्सपेंस मेड टुवर्ड्स अपीयरिंग फॉर द इंटरव्यू. इसलिए कोई रीइंबर्समेंट आपको नहीं मिलेगी. क्या क्या चीजें आपको मिलने वाली है? एंटाइटलमेंट्स की बात की जाए तो पोजीशन ऑफ फेलो विल बी इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ अ ग्रेड ए ऑफिसर. Fellows will be provided a temporary ID card and email ID for official purpose during the period of fellowship. Fellows will be paid of stipend of rupees 56,100 and rupees 5,400 for travel and related expenses. That is in all 61,500 per month.
Fellows are entitled for 8 days of leave during the period of fellowship. Fellows will be provided with accidental insurance cover during the period of fellowship. Fellows completing the special academic course implemented by IIT Bombay will be awarded a separate certificate by the concerned institution. Fellows successfully completing the fieldwork of 12 months and special academic course implemented by IIT Bombay will be awarded a certificate by the government for completion of the completion of the fellowship. यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन्ड है, आप अप्लाई करने के पहले यहाँ पे पढ़ सकते हैं। और टेस्टिमोनियल्स की बात की जाए तो कौन पिछले साल यहाँ पे कौन कौन अप्लाई किए थे और उनकी क्या टेस्टिमोनियल है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। सारी लिंक्स है आपको यहाँ पे, आप देख सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। प्रोसीड फॉर एप्लीकेशन, इस पे जाइएगा। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करनी है, फिर प्रोफाइल क्रिएशन करना है, फिर एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करनी है, फिर फाइनल पेमेंट करनी है। प्रोसीड फॉर एप्लीकेशन में क्लिक कीजिएगा। आप अप्लाई करने के लिए लैपटॉप या डेस्कटॉप यूज कीजिएगा। यहाँ पे प्रोसीड फॉर एप्लीकेशन में जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आप न्यू यूजर में जाइएगा, या न्यू यूजर रजिस्टर। यहाँ पे कुछ चीजें लिखी है, ये सारे पढ़ने के बाद आप यहाँ पे टिक करके ओके में जाइएगा। उसके बाद अपने पर्सनल डिटेल्स देने के बाद अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी देते हैं तो ओटीपी आपको मिल जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट पे जाके आप अपने सारे डिटेल्स भर सकते हैं। तो आज की वीडियो इसी बारे में थी। ये बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है। कुछ सालों से ये द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ये इंटर्नशिप स्टार्ट की है, फेलोशिप स्टार्ट की है, और ये इससे आपको बहुत अच्छी एक समझ मिलेगी कि हाउ अ गवर्नमेंट वर्क्स एक्चुअली। और साथ ही साथ आपको गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ काम करने का एक मौका मिलेगा उनके अंडर में। और आपको डिफरेंट गवर्नमेंट के जो बॉडीज है, डिफरेंट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस है, उनके अंडर में आप काम कैसे होता है वो आप सीखिएगा। उसकी आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी जो आमतौर से किसी भी कैंडिडेट को नहीं मिलती है, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल नहीं है उनके लिए। और आपको साथ ही साथ आईआईटी बॉम्बे में एक स्पेशल कोर्स करने का मौका मिलेगा, दैट सर्टिफिकेट एंड दैट कोर्स विल रियली काउंट इन द लॉन्ग रन। और साथ ही साथ आपको अच्छा खासा स्टाइपेंड भी मिल रहा है, लगभग 61,000 मिल रहा है, विच इज ग्रेट। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो जल्द से जल्द अप्लाई कीजिएगा, मई तक आपके पास टाइम है, 5 मई मेरे ख्याल से। तो आज की वीडियो इसी बारे में थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, अगर हमें पता हो तो हम आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करेंगे। थैंक यू वेरी मच।